नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते अब जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ऑलमोस्ट 50 वर्षों के बाद बांग्लादेश में लौटने वाली है। एंड उसी के तहत वो बांग्लादेश की मिलिट्री को अब वहां पर ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की मिलिट्री को जाकर के ट्रेनिंग देगी। और इस चीज को लेकर जो अग्रीमेंट है वो दोनों देशों के जो हेड्स हैं, फिलहाल एक तरफ मोहम्मद यूनुस एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। बिकॉज इनकी रिसेंटली आज से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। और ये खबर अपने आप में बहुत ही बड़ी बन जाती है। बिकॉज दोस्तों आपको याद करवा दूं, आज से एग्जैक्टली 53 ईयर्स पहले पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से निकाला गया था। तब से लेकर अब तक वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ सुधार नहीं पाई। उन्होंने पहले भी कई बार अप्रोच किया था, लेकिन कभी भी उनके संबंधों में हमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी इस टाइम पर वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो यहां पर बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको लेकर इसके मोटिव्स अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिकॉज ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता वाली बात बन जाती है। बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश के 3 तरफ पे हमें इंडियन स्टेट्स देखने को मिलती हैं, और एक तरफ तो हमें हमारा स्ट्रेटेजिक चिकन नेक कॉरिडोर देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर किन मोटिव से पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने आने वाली है, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या है ये अग्रीमेंट जो कि देखने को मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया को इस चीज को लेकर कोई चिंता होनी चाहिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जो जीएस फाउंडेशन बैचेस के दाम हैं उनको कम कर दिया है। और अब ये अवेलेबल हो रहे हैं इन ओनली एंड ओनली 60,000 रुपीज़। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं ये नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर जीएस बैचेस के साथ साथ आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप जैसी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। आज से दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ हैं और बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड हैं मोहम्मद यूनुस, इनकी मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। असल में कायरो में एक D8 समिट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। D8 समिट एक ऐसा समिट है जिसको कि आयोजित किया जाता है, जिसमें कुल मिला के 8 कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की हिस्सा लेती हैं, जो कि प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। और रिसेंटली अजरबैजान भी इसका हिस्सा बना था। और इसी सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच में इन्होंने कई सारी बातें करी। सबसे पहले तो इन्होंने यही बात करी है कि कैसे हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और भी कि कैसे हम लोग व्यापार बढ़ा सकते हैं, कॉमर्स बढ़ा सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे हम लोग दोनों देशों के बीच में बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी आर्मी वापस बांग्लादेश के अंदर लौटने वाली है 53 ईयर्स के बाद, जिसके तहत वो लोग वहां पर आकर के बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग अ जनरल ये जल्दी ही कंट्री को
विजिट करेंगे। और बल्कि यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि प्रिसाइजली पाकिस्तानी आर्मी के जो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बांग्लादेश को प्रपोजल भेजा है कि हम लोग आएंगे और हम लोग बांग्लादेश की मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेंगे, इन्फेंट्री को विजिट करेंगे, टैक्टिक्स स्कूल को विजिट करेंगे और वहीं पर जाकर के हम लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। और रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि बांग्लादेश ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है एंड जो डिस्कशन है इस विजिट को लेकर वो भी ऑलरेडी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। नाउ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्यों बन जाती है? बिकॉज दोस्तों पिछले 50 से लेकर 53 सालों के बीच में कभी भी पाकिस्तानी आर्मी जब भी उन्होंने अप्रोच किया बांग्लादेश को, कभी भी उनकी रिलेशनशिप यहाँ पे बांग्लादेश के साथ नहीं सुधर पाई थी। बल्कि आपको जस्ट 2 साल पहले का इवेंट बताता हूँ। शेख हसीना को एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रोच किया था कि हमारी जो वॉरशिप PNS तैमूर है इसको प्लीज़ चिटागोंग पे डॉक करने दीजिए, लेकिन शेख हसीना ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल उसके विपरीत हमें स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेश अब प्रिपेयर कर रहा है एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ कंडक्ट करेंगे इन दी बे ऑफ बंगाल। एंड इतना ही नहीं बल्कि ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान जो कि अपनी एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अमन 2025 फरवरी में कंडक्ट करने जा रहा है, वहां पर उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करेंगे अमन 2025 जो कि फरवरी में होगी और वहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा। इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। फिलहाल आज की डेट में इस्लामाबाद से ढाका के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स को भी शुरू कर दिया गया है जो कि पिछले 5 सालों से निलंबित थी, लेकिन अब उनको एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। इवन अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान से पहली कार्गो शिप थी जो कि बांग्लादेश में अराइव करी थी और जस्ट आज मॉर्निंग की खबर है कि पाकिस्तान से दूसरी कार्गो शिप है जो कि अब बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे अराइव कर चुकी है। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, जो कनेक्टिविटी है, वो भी अब बहुत ज़्यादा एक तरीके से सीमलेस हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन ये आता है इंडिया के लिए कि शुड इंडिया बी वरिड और नॉट। तो देखिए यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने 2-3 बातों का जिक्र किया है। पहली बात तो कहा गया है कि जो करंट गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के बहुत करीब जाती जा रही है विद ईच पासिंग डे। अगर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की बात करें, हेड्स ऑफ मिलिट्री की बात करें, वो सभी बांग्लादेश के बहुत करीब जाते जा रहे हैं और ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बल्कि हमारे एक डिफेंस एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक क्या होता था कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है वो बांग्लादेश में एक्टिव थी लेकिन वो छुप छुप के काम करती थी, लेकिन आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है वो ओपनली एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और वो ओपनली अब वहाँ पर जाकर के इंडिया के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकती है। बिकॉज जो करंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो इनको यहाँ पर बिल्कुल भी रोकने नहीं वाली है। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने, हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान की ISI भी अब वापस बांग्लादेश में बहुत एक्टिव हो चुकी है और वो लोग वहाँ पे रोहिंग्यास को, कई सारे टेरर ग्रुप्स को भी उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जिससे कि अगेन उनका टारगेट यही है कि वो बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्लस वेस्ट बंगाल है वहाँ पर वो वहाँ पे डिस्टेबिलिटी को भी ला सकते हैं। और ये मैं रिपोर्ट्स को ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टोटली गलत हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इस तरह के लोग जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे उनको दोस्तों बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा रिहा कर दिया गया। इनके थ्रू बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स भी हमने देखने को मिले हैं पिछले 2-3 महीनों में जब से यूनुस गवर्नमेंट सत्ता में आई है। और बल्कि इन्हीं की जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अंसारुल्लाह बांग्ला टीम कहा जाता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों 8 लोग थे जिनको जस्ट आज से 2 दिन पहले हमारी आसाम की स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा आसाम, केरला और वेस्ट बंगाल में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया जो कि इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे
थे। सो येस, जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं ये इंडिया को डेफिनेटली होने चाहिए। चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं ये थोड़ी दूर की बात है, लेकिन येस, इंडिया को भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। स्पेशली जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग, हमें सर्वेलेंस जो है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, ये जो मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच में मीटिंग हुई थी, इसमें मोहम्मद यूनुस ने ये भी कहा था कि इसमें मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा था कि जो पुरानी रिलेशनशिप है, जो पुराने हमारे बीच में अटकलें हैं, उनको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि क्लियरली बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी हिस्ट्री को ख़त्म करते हुए एक नई तरह की दोस्ती भी बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड